अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कंप्यूटर चलाने का इतना तजर्बा नहीं है तो फिक्र मत करें। इस आसान गाइड की मदद से आप 10-15 मिनट में ही अपने कंप्यूटर पर उर्दू लिखना सीख सकेंगे। और मज़े की बात यह है कि आपको इसके लिए किसी ख़ास सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन। तो यहाँ आप बाईं जानिब नीचे कोने में जो खिड़की का निशान बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये स्टार्ट का सिंबल होता है। और यहाँ ज़रा सा ऊपर जाएंगे तो आपको एक गरारी बनी हुई नज़र आएगी। ये सेटिंग्स होती हैं, तो इसे आप क्लिक करें तो अब आप गए सेटिंग्स में। तो इसमें आपने देखना है, यहाँ से देखते जाएं, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, टाइम एंड लैंग्वेज, इसे आप क्लिक करें। तो यहाँ नीचे देखें, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज। तो आप लैंग्वेज को क्लिक करें। जब आप लैंग्वेज को क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी ऊपर डिस्प्ले लैंग्वेज है वो लिखी हुई नज़र आएगी। हो सकता है इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम्स हो। तो आप नीचे जाएं तो यहाँ लिखा हुआ है ऐड ए प्रेफर्ड लैंग्वेज, और साथ ही जमा का निशान बना हुआ है। तो हो सकता है यहाँ आपका इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम लिखा हो या इंग्लिश यूएस लिखा होगा। तो इसे आपने क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बेशुमार ज़बानें लिखी हुई नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ अल्बानियन नज़र आ रही है, तो हमें चाहिए उर्दू। तो उसके लिए ये जो ऊपर जगह है, यहाँ आप टाइप करें उर्दू, और ये देखें आपके पास उर्दू भारत और उर्दू पाकिस्तान आ गई। तो हमें उर्दू पाकिस्तान चाहिए, तो आप उर्दू पाकिस्तान को क्लिक करें। इसके बाद नीचे देखें, ये जहाँ लिखा है ना नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट को क्लिक करें। तो इसके बाद ये देखें, कहता है इंस्टॉल लैंग्वेज पैक। तो इसे आपने नीचे इंस्टॉल लिखा है ना, इसे क्लिक करना है। जब आप ये करेंगे तो ये देखें, ये उर्दू पाकिस्तान जो है ये आपके कंप्यूटर पर अब इंस्टॉल हो रहा है। तो इसमें थोड़ी देर लगेगी। अगर आपका वाईफाई आस्ता है तो हो सकता है ज़्यादा देर लग जाए। तो चलें देखें, मेरे कंप्यूटर पे तो हो गया है ये ठीक। तो अब मैंने क्या करना है कि इस जो खुली हुई थी विंडो, इसे मैंने रखना है टास्क बार पे। और उसके बाद यहाँ देखें, आपको नज़र आएगा कि टास्क बार पे इधर नीचे दाईं तरफ ENG लिखा है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश। पहले ये नहीं था, अब है। तो इसे आप जब आप क्लिक करेंगे, ये जो ENG लिखा हुआ है, तो इस पे आपको नज़र आएगा कि अब उर्दू पाकिस्तान का ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है, जो पहले नहीं था। पहले इंग्लिश भी नहीं था, उर्दू भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक ज़बान थी। तो इसे आपने क्लिक करना है ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक वर्ड फाइल खोलेंगे। ये देखें, ये मेरी वर्ड फाइल है, और इसमें मैं लिखूँगा AST, मतलब मैं अपने अंग्रेज़ी वाले कीबोर्ड को जब लिखूँगा तो ये देखें, ये आपको लिखा हुआ नज़र आएगा उर्दू में कुछ। तो चलें इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, हाईलाइट किया, और ये देखें, तो ये देखें, ये आपको उर्दू लिखी हुई नज़र आ रही है ठीक। लेकिन मैंने ASD लिखा था और यहाँ मीम वाव रे लिखा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास उर्दू का फोनेटिक कीबोर्ड नहीं है। तो वो अब हमने उसे, अपने जो फोनेटिक कीबोर्ड है उसे हमने एक्टिवेट करना है। तो आप दोबारा जाएं, उधर स्टार्ट जहाँ से हमने शुरू किया था उसे आप क्लिक करें, और दोबारा जाएं सेटिंग्स में, जिस तरह से हम पहले गए थे। तो ये देखें, ये है सेटिंग का जो निशान था। तो ये हमारी सेटिंग्स आ गई ठीक। तो पहले की तरह हमने यही करना है कि ये जो लैंग्वेज वाली सेटिंग थी उसको हमने क्लिक किया, और यहाँ जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा है इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम और उर्दू पाकिस्तान, वो भी है। तो हमने उर्दू पाकिस्तान को क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा ऑप्शंस। तो जो ऑप्शन है ना, इसे हमने क्लिक करना है ठीक। अच्छा, अब देखें, यहाँ इसके ऑप्शंस में बाईं जानिब पे आपको लिखा है कीबोर्ड और ऐड ए कीबोर्ड। तो ये जहाँ ऐड ए कीबोर्ड लिखा है ना, इसे आपने क्लिक करना है। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे जितने भी कीबोर्ड्स हैं वो नज़र आएंगे।
हो सकता है आपका अरबी हो। तो यहाँ जो हमें चाहिए ना वो ये है फोनेटिक वाला। अगर आपके कंप्यूटर में ये फोनेटिक कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो परेशान मत हों। नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक लिख दिया है, उसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पर ये फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका सारा तरीका उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है। हमारे पास अब फोनेटिक कीबोर्ड भी आ गया है। ठीक, तो अब आप इसे रखें टास्क बार पे, दोबारा जाएं दाईं जानिब नीचे जहाँ ENG लिखा था इसे आप क्लिक करें तो यहाँ देखें अब आपके पास उर्दू के दो ऑप्शन हैं, एक उर्दू पाकिस्तान और एक उर्दू पाकिस्तान फोनेटिक कीबोर्ड। तो इसे आपने क्लिक करना है, जो उर्दू पाकिस्तान फोनेटिक कीबोर्ड है ना, इसे आपने क्लिक करना है। ठीक, चलें, जब आप ये करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो ऐसे बन गया है। ये आपको बताएगा कि आप जब कोई लेटर क्लिक करेंगे तो कैसा होगा। मिसाल के तौर पे आप जब मैं G क्लिक करूँगा तो वो गाफ बनेगा, और जब मैं J लिखूँगा तो वो मेरा कंप्यूटर जीम लिखेगा। इसी तरह अब ये नीचे शिफ्ट वर्जन को देखें, यानी अगर आप कैपिटल G लिखेंगे तो ये देखें ये बता रहा है कि इससे गैन लिखेगा, और जब आप कैपिटल J लिखेंगे तो ये ज़्वाद लिखेगा। चलें, अब हम अपनी जो वर्ड फाइल थी उस पर दोबारा चलते हैं, और अब मैं देखें क्या लिख रहा हूँ। बल्कि पहले क्या करूँगा कि मैं ये ऊपर और निशान जो लगा है इसको क्लिक करूँगा ताकि मेरा कर्सर जो है वो राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ चला जाए, क्योंकि हम उर्दू लिख रहे हैं ना। इंग्लिश होती है लेफ़्ट टू राइट और उर्दू होती है राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन। ठीक, तो इस छोटे से सिंबल को जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा कर्सर जो है दूसरी तरफ चला गया है। अब हम उर्दू लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। SARAPARKJA। ठीक, जब मैं ये लिखता हूँ तो देखें लिखा है सारा पार्क जा। मज़े की बात है ना, मैंने इंग्लिश में लिखा और इसने उर्दू में लिख दिया। अब मैं नीचे दाईं जानिब जाकर ज़बान तब्दील करता हूँ ताकि दिखाऊँ आपको कि मैंने लिखा क्या था। मैंने लिखा था SARA, ठीक, PARK और JA। ठीक है, तो इसने जो है मेरे लिए उर्दू में लिख दिया है ना, मज़े की बात। तो चलें एक और जुमला लिखते हैं। पहले मैं अभी इसे रोमन उर्दू में ही लिखूँगा, यानी जो अंग्रेज़ी में मैं टाइप करूँगा। तो चलें अगला जुमला मेरा देखें क्या है। मैं अब टाइप करता हूँ DARA, दारा, PANI, पानी, और उसके बाद है LA, ला। तो मैंने लिखा है दारा पानी ला, मतलब मैंने DARAPANILA क्लिक किया है। तो चलें अब हम क्या करते हैं कि हम अब लैंग्वेज तब्दील करते हैं अंग्रेज़ी से उर्दू में, और हरफ ब हरफ मैं यही कुछ लिखूँगा जो मैंने पहले टाइप किया था, कोई तब्दीली नहीं करूँगा। तो देखें DARAPAN के लिए नून बन जाएगा, और आई जो है वो छोटी ए में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैं लिख रहा हूँ स्पेस दी, जाहिर है क्योंकि लफ्ज़ ख़त्म हो गया है, और एल से बन जाएगा लाम, और ए से आपको होता है कि अलिफ बन जाएगा। ठीक, तो देखें इसने जोड़ के मेरे लिख दिया है तारा पानी ला। अच्छा, इसने उर्दू लिखा तो है लेकिन ये हमें अरबी ज़बान की तरह लग रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ऊपर यहाँ जाएं जहाँ से फ़ॉन्ट तब्दील की जाती है, और यहाँ से आपने उर्दू टाइप सेटिंग की फ़ॉन्ट तलाश करनी है। तकरीबन तमाम नई विंडोज़ में ये मौजूद होती है। ठीक, अच्छा, अब हम दोबारा ज़बान तब्दील करेंगे ये इंग्लिश से उर्दू में, और फिर जो है हम यही जुमला जो है दोबारा लिखेंगे। ठीक, तो मैं उसी तरह पहले की तरह लिख रहा हूँ DARAPANI और LA।
अब ये उर्दू की तरह लग रहा है। अच्छा, ये जो अभी आपने उर्दू टाइप सेटिंग का फॉन्ट देखा, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय मुझे जमील नूरी नस्तलीक बेहतर महसूस होता है। अगर आप चाहते हैं तो जमील नूरी नस्तलीक गूगल करें और अपने कंप्यूटर पे आप इसे इंस्टॉल कर लें और फिर आपकी उर्दू लिखाई बहुत बेहतर लगेगी। उम्मीद है कि अब आप अपने कंप्यूटर पर आराम से उर्दू लिख सकेंगे। अगर आपको कोई मुश्किल महसूस हो रही हो तो परेशान मत हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल मुझे लिख के बता सकते हैं। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।